तकदीर सबकी होती है, मगर इसे देखने और समझने के तरीके जुदा जुदा हैं। कोई इसे जादूगर की शोबदाबाजियों में ढूंढता है तो कोई आसमान के सितारों की चाल में, कोई इसे हाथ की लकीरों में ढूंढता है और कोई टैरो कार्ड्स के जरिए मुस्तकबिल में झांकने की कोशिश करता है। तकदीर क्या होती है? तकदीर का इंसान की खुशी और गमी से कितना गहरा ताल्लुक होता है और कब इंसान तकदीर के आगे मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाता है? और अल्लामा इकबाल ने यह क्यों कहा था कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर? आज हम इसकी तलाश करेंगे। तकदीर को मारूफ मानों में मुस्तकबिल में इंसान के साथ पेश आने वाले वाक़यात के तौर पर लिया जाता है। इंसानी मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ उलूम हज़ारों सैकड़ों सालों से राइज है, जिनमें पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी शामिल हैं। इस किस्म के उलूम यूनानी उलूम कहलाते हैं, जो 322 क़ब्ल अज़ मसीह पुराने हैं। बुनियादी तौर पर इन उलूम को दुनिया में मुतारिफ करवाने में सिकंदर आज़म का किरदार सबसे ज़्यादा है। आप अपने इल्म को जिस पे आपका दावा है कि आपकी दस्तरस है, आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये क्या इल्म है? इल्म नजूम आपका। अच्छा, अब इल्म नजूम का कितना अमल दखल है तकदीर के बनने, बिगड़ने या चीज़ों को पहले से पढ़ने में? इल्म नजूम का क्या अमल दखल है? देखो, इल्म नजूम का तो इतना अमल दखल है कि अगर आप जानते हैं कि ये जो टुकड़ा है, ये जो वक्त है, इसमें कोई ख़राबी आने वाली है, तो ज़ाहिर है मोहतात हो जाएंगे आप। हम ये बताते हैं भाई इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वो टाइम उसका नहीं होता, तो उसमें फ़ायदा होने के इम्कान होते हैं। और अगर हम ये कहें भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ या कम चलाओ, ना चलाओ, उसमें तो एक्सीडेंट से बचने के इम्कान हैं। ये जो एक प्रोसेस है तकदीर का कि आप कितना बच सकते हैं अपने इल्म से, अपनी सोच से, अपनी से, तो उतना तो बचें। ये तकदीर में आपके ख्याल में कौन सी चीज़ लिखी होती है और इंसान के इख्तियार में क्या होता है? वो कैसे बदल सकता है लिखे हुए को? इंसान बाइख्तियार है, इसके इख्तियार में सब कुछ है कि जो दुनिया में उसने एक्ट करना, वर्ल्ड में जो एक्ट करना है, वो उसके इख्तियार में है। गोया वो इंसान और कौम तरक्की करेगी जो इल्म नजूम में तरक्की करेगी। बिल्कुल। अच्छा, और वो कौमें और इंसान पीछे रह जाएंगे इल्म नजूम जिनको नहीं आता होगा। गोया अमेरिका की तरक्की का राज जो है वो इल्म नजूम में है। बिल्कुल। मतलब ये कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में तो नजूम नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा, अमेरिका में बड़ा ये एस्ट्रोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, इसका मतलब जो बाकी हम देखते हैं उनका यानी जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, जो रियासत के इदारे हैं, वो उनकी इतनी हैसियत नहीं है। मामला इल्म नजूम का है, यानी वो सितारों की रीडिंग को ज़्यादा बेहतर पढ़ते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, वो इसलिए उनकी तरक्की कही है। अच्छा, मजहबी हवाले से यानी कुरान में सितारों का जब जिक्र आता है तो वो रहनुमाई के पस मंज़र में आता है। यानी इंसान अगर सहरा में हो या समंदर में हो तो सितारे उसके मददगार मुआविन हो सकते हैं कि वो अपना रास्ता तलाश कर सकें। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कि सितारे अब ये तय करें कि अनीक नाजी का शो चलना है, नहीं चलना है, या मामू का बिजली का बिल कितना आएगा? नहीं, ये ऐसे कामों में नहीं है। जो मैं मसलन कुरान पाक सूरह नहल में तो इंतहा कर दी कि मैंने रात दिन चाँद सितारे और तमाम सूरज चाँद सबको एक ख़ास अमल करने की हिदायत की है और अक्लमंद कौमों के लिए निशानियाँ रख दी। खुदा कह रहा है। कोई भी इंसान मुस्तकबिल में किस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करेगा, वो क्या बात करेगा, क्या सोचेगा, क्या अमल करेगा, क्या इसके लिए हमें इल्म नजूम से ही मदद लेना पड़ेगी या इन तमाम की कोई साइंसी तशरीह भी मुमकिन है?
इस सवाल का जवाब हम पूछेंगे नौजवान दानिश्वर यासिर पीरजादा से। साइंस ने हैरत अंगेज़ तौर पे अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है कि इसका कुछ जवाब जो है ना तलाश मेरे ख्याल से फ़लसफ़े से बेहतर कर लिया है। क्योंकि एक सवाल है कि आपकी फ्री विल कितनी है इंसान की। इसका जवाब साइंस ही देती है कि जो आपके जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी में जिसकी वजह से आप एक्शन लेते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री के कवानीन के ताबे होते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्ट करने की वो ट्रिलियंस है और उसमें आपको मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं। सो जितनी देर में आप वो फ्री विल की प्रेडिक्शन करेंगे उतनी देर में कोई आपको तमांचा लगा कर रुखसत भी हो जाएगा। सो आप उसका वो एक्शन जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से तो हम ये एक आसान हल निकाल लेते हैं कि इंसान जो है वो अपने अमाल में आज़ाद है, जबकि साइंस ये कह रही है आज तक की तहकीक के मुताबिक कि शायद ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक में इन उलूम को मुख्तलिफ तरीक़ों और नामों से आज भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें इंडिया, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सरे फहरिस्त हैं। क्या इल्मे नजूम या किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए टैरो कार्ड्स की मदद से आपकी तकदीर को तब्दील भी किया जा सकता है? ये हम पूछेंगे साइमा खान से। जी, मैं 4 चीज़ों से अपने काम में हेल्प लेती हूँ अपने क्लाइंट के लिए। जो बेसिक चीज़ है वो है एस्ट्रोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड रीडिंग। और इसी तरह आप हाथों की लाइंस देखिए, एक का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता, तो इसका मतलब है कि इस इल्म की भी एक लॉजिक है। नंबर्स आप देखिए कि आपका अगर आपका वज़ू है उसके हर एक उसके स्टेप के नंबर्स हैं। कुरान में देखिए नंबर्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, आप कभी कुरान की पूरी उसके अदात को कभी रीड कीजिए। इसी तरह जो है इन चारों चीज़ों की अगर इनसे मदद ली जाती है। हाँ, कार्ड रीडिंग मैं कहती हूँ वो समहाउ वो उसका कोई ऐसा कोई सॉलिड मेरे पास लॉजिक नहीं है देने का, वो एक फॉल टाइप जैसे चीज़ है। और जैसे आप तोते से फॉल निकलवाते हैं इसी तरह कार्ड रीडिंग की भी एक अजीब सी वो उसकी मेरे पास कोई लॉजिक नहीं। बाकी सारे इल्म जो है वो सॉलिड है, उनके बेसिस हैं और उनकी रीजंस हैं। हम अपनी पैदाइश, मौत और बहुत से मामलात में आज़ाद नहीं। आपके मुकद्दर को ठीक करने के दावेदार आमतौर पर इस काम की ठीक ठाक फीस लिया करते हैं। आप डेस्टिनी की इनसाइट्स को रीड कर सकते हो। इस्लाम में तकदीर का मफहूम है कि आपके साथ जो भी कुछ होता है और होगा ये सब अल्लाह ही की तरफ से है। और बाहैसियत मुसलमान हम सबको सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात बारी ताला पर मुकम्मल ईमान और यकीन के साथ तवक्कुल करना है। चौदह अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो सकूत ढाका या सानेहाए मशरक़ी पाकिस्तान इसके मुकद्दर में नहीं लिखा था। यह तकदीर लिखने की जिम्मेदारी खुद हमारे हुक्मरानों पर आयद होती है। यह तो रही अक़वाम की बात। अब फर्द अपनी इनफरादी हैसियत में किन मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार होता है और कहां तकदीर की हुक्मरानी है, यह हम पूछेंगे डॉक्टर ज़हीर से।
परेशानी भी लोगों को लाहक होती है कि अगर सब कुछ लिखा हुआ ही है तो फिर गुनाह और सवाब का मामला क्या है? फिर हमारा रोल ही क्या है और गुनाह और सवाब क्यों है? सूरत हाल ये हुई कि उसने इंसान को बनाया आज़ाद एक ख़ास हद तक। ज़ाहिर है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान बिल्कुल आज़ाद है, हम अपनी पैदाइश, मौत और बहुत से मामलात में आज़ाद नहीं। अल्लाह ताला मुस्तक़बिल को जानता है का लाज़िमन नतीजा ये नहीं निकलना चाहिए कि जो कुछ वो जानता है चुनाचे वो सब कुछ उसके जानने की वजह से हो रहा है। नहीं, उसका जानना इंडिपेंडेंट है। जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ लोग अपने इख्तियार से कर रहे हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज या कोई मोटर ख़राब हो जाए तो आप मिस्त्री को बुला के उस मशीन की मुरम्मत करवाते हैं और वो ठीक हो जाती है। तो क्या तकदीर भी किसी मशीन की तरह है कि उसके ख़राब होने की सूरत में आप मुक़द्दर के किसी मिस्त्री या मैकेनिक के पास जाएं, उसे पैसा दें और वो आपकी तकदीर को रिपेयर कर दे, उसकी मुरम्मत कर दे? आपके मुक़द्दर को ठीक करने के दावेदार आम तौर पर इस काम की ठीक ठाक फीस लिया करते हैं, और अगर ये शोबदाबाज पढ़े लिखे भी हों तो आपको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होगा, ये हम पूछते हैं मरियम आफ्ताब से। How exactly would you describe what you do, the tarot cards? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास रिसेंटली कोई बंदा आया है, उसने CSS देना है। अब CSS के अंदर उसका सवाल है कि मैं ऐसे रैंडमली निकाल के आपको बता रही हूँ, ये फ़र्ज़ करें ये कार्ड आया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखना है कि इस बंदे का IQ जो एस्ट्रोलॉजी और चीज़ें कवर नहीं करती, इसके ये स्ट्रेंथ है। IQ है तो कर लेगा। फिर प्रॉब्लम कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? अ लॉट ऑफ टाइम CSP officers, especially who want to go into police, they have this aim, get stressed out कि उनको फेयर ऑफ फेलियर होता है। So, आपके जो क्लाइंटेज है उसमें CSS करने वाले लोग भी आते हैं? मेरे पास शुरू ही उससे हुए थे। नाम पूछ के उसको आई जस्ट टेल हिम हियर इज द डेक, आप इसमें से वो एक सर्टन चीज़ से मुझे 4 कार्ड्स निकाल दें, फिर मैं उसका सीक्वेंस खुद बनाती हूँ। दैट मीन्स कि वो जो एक बंदे ने रैंडमली जो 4 कार्ड पिक किए हैं उसने वही करने थे आपकी, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस। मैकेनिज्म ये है, आई एम टेकिंग आउट 4 कार्ड्स and I am going to take out a spread of a certain number. There are different spreads. There's calendar spread, there's question mark spread. उसमें different numbers के उतने का, एक में 7 निकालने होते हैं, आपने 4 निकाल दिए। उसके बाद आपका काम वो सिर्फ की है और रैंडम है, उसके बाद मेरा काम है। अच्छा, उसके बाद you will be able to what, alter the destiny? I am not God. अच्छा, I cannot alter destiny. Okay, you can read the destiny. आप destiny की इनसाइट्स को रीड कर सकते हो। जो मेरे प्रैक्टिस में टर्निंग पॉइंट आया था ना, वो मेरे पास एक डॉक्टर आया था जो बहुत दफ़ा फेल हो गया था। अब उसका सवाल था पास फेल, उसका मैंने टैलेंट स्प्रेड निकाला, उसमें डॉक्टर उसने बनना ही नहीं था। अच्छा, ठीक है। अब कई दफ़ा पावर ऑफ सजेशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैं कह दूँ जी नहीं, कोई मानने वाला हो या नहीं तो उसके दिमाग में तो घुस जाती है। तो मैंने कहा मैं इसको ऑल्टरनेट क्या बात बताऊँ। उसके टैलेंट स्प्रेड में आया था कि वो बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको उस बात पे कन्विंस कर लिया। टुडे इज़ वेरी सक्सेसफुल। हम इख्तियार रखते हैं काम करने का, अमल करने का। हर सितारा, हर आदमी के मिजाज पे असल अंदाज है, इसे झुटलाया जा नहीं सकता। इस इल्म को असल में जानने वाले शायद आप कह लें बहुत कम है, लेकिन अगर कोई जानता है तो बेसिकली वो सितारों की चाल से नहीं होता। अमेरिकन इवन आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमारे अभी तक हम लोग कौन सी स्टेट की पुलिस हेल्प लेती है? मैंने अक्सर लोगों से सुना है। मिसाल तकदीर के मौजू पर अल्लामा इकबाल हमारी फिक्री रहनुमाई किस अंदाज में करते हैं, ये पूछते हैं इफ्तिखार आरिफ से। तकदीर एक माना में ये है कि वो खुलती चली जाती है।
तो हमारे लिए तकदीर खुलती चली जाती है, मगर इल्म इलाही में वो मौजूद होता है। इल्म इलाही में वो बात होती है कि ये आदमी ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। इकबाल ने अपनी एक नज़्म में इस बात को खोलने की कोशिश की है। शैतान कहता है कि ए खुदाए कुनफ़का, मुझको न था आदम से बैर, हाय वो जिंदानिए नज़दीरो दूरो देरो जूद, हरफ इस्तिकबार तेरे सामने मुमकिन न था, हाँ मगर तेरी मशीयत में न था मेरा सुजूद। तो उससे पूछते हैं अल्लाह मियाँ कि अच्छा कब खुला तुझ पर ये राज, इनकार से पहले के बाद? कहने लगा कि बाद ए तेरी तजल्ली से कमालाते वजूद। अब अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि पस्ती फितरत ने सिखलाई है ये हुज्जत, इसे कह रहा है मेरी किस्मत में न था तेरा सुजूद। दे रहा है अपनी आज़ादी को मजबूरी का नाम, जालिम अपने शोले सोज़ां को खुद कहता है दूध। यानी हम इख्तियार रखते हैं काम करने का, अमल करने का, और ये सारी जिम्मेदारी परवरदिगार आलम पर और तकदीर पर डालकर उससे ओहदा बरा होना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। एक ही वक्त में यानी हम कैलकुलेशन निकालना शुरू करें कि दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए वो सब एक ख़ास सैयारे के तहत पैदा हुए, लेकिन उनके मिजाज में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसकी हर चीज़ तो फ़र्क डालती है। एक बच्चा तो एक ही सितारा उस पर जो है असर वो क्यों डालता है डिफरेंट? और मैं बता रहा हूँ उसका कि एक फ़र्क तो यहाँ भी पड़ता है। एक दुनिया को छोड़ दें आप, एक बच्चा लाहौर में पैदा हुआ 2 मई को 9:20 पे, एक बच्चा कराची में पैदा हुआ इसी वक्त पे, बड़ा डिफरेंस होगा कि उनका एसेंडेंट ही चेंज हो जाएगा। जो एसेंडेंट लेके ये बच्चा पैदा हुआ उसका सितारा तो वहीं खड़ा है, ज़मीन के जोग्राफिया तब्दील हो रहा है, सितारा तो वहीं खड़ा है। तो उसकी लाइट जो ज़मीन तक पहुंच रही है वो कराची में भी उस वक्त पहुंच रही है, लाहौर में भी उस वक्त पहुंच रही है। लेकिन एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एसेंडेंट, कि उस वक्त राइजिंग साइन क्या था उसे एसेंडेंट कहते हैं। कौन सा सितारा राइज कर रहा था? सितारों का इल्म देखें जी, आप जिन सितारों को देखते हैं आसमान पे, उनमें से बहुत सारे सितारे तो ऐसे हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, यानी कि वो अरबों नूरी साल के फासले पर हैं और वो कई साल, 100 साल, 1000 साल, करोड़ साल पहले वो ख़त्म हो चुके हैं। और आप यानी कि बेसिकली जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप अपने माजी में देख रहे होते हैं। अब तो उनकी रोशनी की वजह से जो आप तक अब पहुँच रही है इसलिए आप उनको देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आउटराइटली इस इल्म को रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ जो तजर्बा किया है उसमें जो इस इल्म को असल में जानने वाले शायद आप कह लें बहुत कम है, लेकिन अगर कोई जानता है तो बेसिकली वो सितारों की चाल से नहीं होता, वो उनकी एक ख़ास पोजीशनिंग किसी ख़ास वक्त पर, और यानी सितारों को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे वो ले लेते हैं। हम जिस आसमानी काउंसिल से हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा 11 सितारे हैं, ठीक है। और वो अब एक सपोजिंगली आप मेरे पास आए, मैं आपका पास्ट कैसे बता सकती हूँ? मैं आपको अगर नहीं जानती हूँ, मैं आपका पास्ट उन सितारों की मूवमेंट से रीड करती हूँ। आप जब पैदा हुए थे चांद कहाँ था और वो क्या कह रहा था, मार्स क्या कह रहा था, ये सितारे अपनी एक रूटीन के ऊपर अपने मदार के इर्द गिर्द चल रहे हैं। लेकिन हम लोग लेते हैं मून से हेल्प, और मून ज़्यादा से ज़्यादा 52 आवर्स एक घर के अंदर स्टे करता है। हर 1 घंटे के अंदर पैदा होने वाले हर बंदे के हालात एक जैसे नहीं हो सकते, हाथ की लाइंस तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। जब दोनों ही बच्चे एक ही साथ पैदा हुए, हाँ बिल्कुल, तो सितारों की तो फिर जो यानी मकाम जिस जगह पे जो मौजूद था वो तो इफेक्ट्स फिर एक ही जैसे होने चाहिए दोनों। इफेक्ट्स यूजुअली एक जैसे भी होते हैं। जो जुड़वा ना, मैंने जुड़वा बहनों के भी स्टार्स रीड किए, इतनी किस्मतें आ जाके मिलती हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे इसका इफेक्ट हो सकता है? नंबर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप 1 से लेकर 10 नंबर की, हर नंबर की हिस्ट्री जो है वो और है। मेरी मतलब छोटी सी एग्जांपल अपनी कार ही की देती हूँ मैं, कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कार का नंबर मेरे कंपैटिबल नंबर्स में से हो। 3 दफ़ा वो कार स्नैचिंग से बेचारी बची, फिर उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ, फिर भी मुझे एक अच्छी प्राइस दे के गई, मुझे वो लॉस नहीं दे के गई।
मतलब नंबर्स भी एक अहम रोल आपके साथ करते हैं। आपका जो इल्म है ये तो पुलिसिंग के लिए बड़ा तो बाहर आप देखिए, बाहर के लोग तो हेल्प लेते हैं, वो तो इवन कहाँ के लोग हैं? मतलब ये जो अमेरिकन, इवन आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमारे अभी तक हम लोग कौन सी स्टेट की पुलिस हेल्प लेती है? मैंने अक्सर लोगों से सुना है। मिसाल मुझे एक मेरे क्लाइंट थे अमेरिकन पुलिस में, पाकिस्तानी क्लाइंट वो हैं, उन्होंने मुझे बताया तकदीर में ये लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि यजीद सालिम जाबिर जो है वो तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। क्या ये हकीकत है कि कोई शख्स खुशनसीब होता है और कोई शख्स बदनसीब होता है? बिल्कुल अनीक, मेरे पास एक आदमी आया, मैं कैसे कह दूंगी उसके बारे में कि तुम तो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, और वो बंदा कहता है हाँ जी ऐसा है। It is easy, much easy for you to fool someone. अगर मैंने फूल बनाने का ही प्रोफेशन लेना होता, मैं अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करती। चाइल्ड साइकोलॉजी जो करने वाले लोग हैं वो फूल बनाते हैं। इस्लामी स्कॉलर्स के नज़दीक तकदीर के दो बड़े वाज़ेह पहलू हैं, एक तकदीर जबरिया और दूसरा तकदीर क़दरिया। तकदीर जबरिया से मुराद ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इंसान की पैदाइश, वफ़ात की जगह और वक्त का तयन वग़ैरह शामिल है, जबकि तकदीर क़दरिया से मुराद मारूफ मानों में अक्ल व दानिश है, यानी इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इल्म के किसी भी मैदान में जो तख्लीक करे वो तकदीर क़दरिया में शामिल है। हमारी सोसाइटी जो कभी कभी उसमें मुअत्तल बन जाती है इन्हीं अल्फाजों की वजह से कि तकदीर में ये लिखा था। अगर तकदीर में लिखा था फिर जज़ा और सज़ा को ख़त्म कर दो। तकदीर में ये लिखा था तो इसका मतलब ये है कि यजीद और इस किस्म के हज्जाज बिन यूसुफ और आजकल के डिक्टेटर और ज़ालिम जाबिर जो हैं वो तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, इसलिए कि लिखा ही ऐसे था तो फिर वो तो बेगुनाह हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं। इंसान किसी हद तक मजबूर है, ज़्यादा मामलात में उसे आज़ादी दी गई है, उसे अख्तियार दिया गया है। अल्लाह ने बेशक ये कह दिया कि हमने ये चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन रास्ते बता दिए कि मौत टल सकती है, सदका दे दो, ये काम कर लो ये हो जाएगा, ये काम कर लो ये हो जाएगा, कुछ करने के साथ। यानी नजूम के अलावा आप बताइए कि आपको जो मिल्की वे के बारे में कितना पता है, गैलेक्सी के बारे में कितना पता है, स्पेस साइंसेस। हाँ, मिल्की वे जो है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? इसमें क्वालिफिकेशन मेरी सारी उम्र गुजरी है ऐसी 10 की सयाही में। अच्छा, मतलब फॉर्मल क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, ठीक है। तो डिग्री का तो हमारे ज़माने में तरीका नहीं था। मैं तो इस तरफ जो आया हूँ वो सिर्फ एक आदमी को काम करते देखते। मेरे वालिद की पोस्टिंग थी दिल्ली में, हमारे साथ रहते थे पंडित रघुनंदन शर्मा जी, और उनको काम करते हुए देखते। छोटा सा 9-10 साल का था, काम करते हुए देखता, बड़ा उससे मेरे पे इफेक्ट होता था कि कितना अच्छा काम कर उसके वो सुई मेरे दिमाग में फंसी, जिसकी वजह से मैंने इसको सर डीसी करना शुरू। सो आप एक हिंदू पंडित से इंस्पायर हुए और आपने उसके उस पे आपने फिर उससे इल्म सीखा। अच्छा, क्या ये हकीकत है कि कोई शख्स खुशनसीब होता है और कोई शख्स बदनसीब होता है? बिल्कुल अनीक, मेरे पास एक आदमी आया, मैं कैसे कह दूंगी उसके बारे में कि तुम तो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, और वो बंदा कहता है हाँ जी ऐसा है। सरसती जैसे होती है, 7.5 साल का एक टाइम स्पैन होता है, और ये पैगंबरों को भी लगी। कुरान में इस सरसती का ऐसे ही जिक्र है, और ये 7.5 साल का अरसा हर बंदे की ज़िंदगी में 30 साल के बाद आता है, और 30 साल वो इन 30 सालों में कब पकड़ा जाता है ये उस टाइम स्पैन के अंदर एंटर होकर पता चलता है। फिर आप 7.5 साल के लिए आपका एक स्ट्रगलिंग पैच शुरू हो जाता है। ये इस तरह आपकी ज़िंदगियाँ जो है वो अपने उसमें, और जिसको मकाफात अमल कहा जाता है उसको भी ये साइंस प्रूव करती है। आज अगर आप एक जगह खड़े रगड़ा खा रहे हैं, कल को उस बंदे ने भी उस जगह पे जाना है, उसकी भी सख्ती वैसे ही आनी है, तो इसलिए डरना चाहिए हमें। मकाफात अमल को भी साइंस साबित करती है। टैरो कार्ड रीडिंग है? हाँ,
इस पे आपकी क्वालिफिकेशन है, प्लस बिकॉज आप साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब हम आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट पे आते हैं। यहाँ पे एक ख़ास डेकोर है, एक ख़ास लाइट का एक इफ़ेक्ट है, यहाँ पे रखी चीज़ों का एक इफ़ेक्ट है। ये बड़ा इंटेलिजेंटली डिज़ाइन हुआ है किसी को मिसमराइज करने के लिए या एक एनवायरनमेंट में कन्विंस करने के लिए। आपको एक बात बताऊं कि ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी मदर बहुत टैलेंटेड है और मैं उनको ऑफिस के अंदर आने नहीं देती। मैं कराची गई हुई थी और पीछे से उन्होंने ये बैठ के खुद किया है कि द वे यू, आपका ये लॉकेट है, आपका ये जिस द वे यू ड्रेस अप, ये तो आप खुद ही ज़ाहिर है आपने किया। इसमें भी ये एक ख़ास तरह का ड्रेस है। मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ऐसी मूवीज़ यानी हैरी पॉटर टाइप, यानी जिसमें आप कन्विंस करते हैं दूसरे को साइकोलॉजिकली कि यू बिलोंग टू दी सम स्पिरिचुअल एरिया। सो आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग में आपकी साइकोलॉजी जो है ये आपको, इट इज़ ईजी, मच ईजी फॉर यू टू फूल समवन। एक्जेक्टली, मेरी बात सुनिए, मैं बाहर से पढ़ के फूल बनाने के लिए अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं कुछ और कर सकती हूँ। अगर मैंने फूल बनाने का ही प्रोफेशन लेना होता तो मैं अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करती। आपने बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगा, चाइल्ड साइकोलॉजी जो करने वाले लोग हैं वो फूल बनाते हैं। नहीं बनाते। मेरा आपने मतलब कहा ना कि अगर मुझे फूल बनाना होता तो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी करती। मैंने कहा कि अगर मुझे इसमें फूल बनाना होता या मैं फूल, तो मेरे पास चाइल्ड साइकोलॉजी की डिग्री थी। या तो डिग्री ना होती ना, तो आखिर कोई मैं मीनिंगफुल काम कर रही हूँ तो ये कर रही हूँ। आप अपनी आज़ादी और मजबूरी के लिहाज से अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। तावीज़ लीजिए, जाके रखिए, महबूब कदमों में आ जाएगा। लव स्टार्स खराब है, महबूब ने नहीं कदमों में आना। सितारा ऐसी जगह हो गया आदमी बेहोश हो जाए और दिमागी तौर पर मफलूज जाए तो मर्डर ही करेगा। दुआ तकदीरों को बदल देती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? मेरी दुआ है कि बहुत अच्छा हो। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि आप अच्छा देखती नहीं हैं? नहीं। असल जो लाइन ड्रॉ करने वाली है वो अल्लाह ही ड्रॉ करेगा। उसने एक बात ऐसी बता दी है कि जिसके बाद इंसान को एक जानिब इत्मीनान होना चाहिए और दूसरी जानिब परेशानी होनी चाहिए, और वो ये है कि अल्लाह ताला हमसे जो इम्तिहान भी ले रहा है इल्म और अमल का, उसमें वो हमसे उतनी ही तवक्को करता है कि जितनी हमारी वुसअत और कैपेसिटी में मुमकिन है। ये उसने वादा कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो लाइन ड्रॉ की जाएगी आपकी मजबूरियों की और आपकी आज़ादी की, वो शायद और होगी, मेरे केस में और होगी। आप अपनी आज़ादी और मजबूरी के लिहाज से अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे और मेरी जवाबदेही मेरे लिहाज से होगी। मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपकी किस्मत को आपसे डील करना सिखा सकती हूँ। जो बदलने की बात आती है वो आती है जो हम अगेंस्ट दी रिलीजन करते हैं कि जी सपोजिंगली ये तावीज़ लीजिए, जाके रखिए, महबूब कदमों में आ जाएगा। क्योंकि ना अगर लव स्टार्स खराब है, महबूब ने नहीं कदमों में आना। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। दाइचे के अनेक 12 घर हैं। 12 घर, जैसे शादी का घर, पैसे का घर, रिश्तों का घर, मोहब्बत का घर, औलाद का घर। हर बंदा जब सितारा एक घर से दूसरे घर जाता है, वो हर बंदे की मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी के 12 घरों में जाके, जैसे 3.5 साल से कुछ सितारों ने बहुत तबाही फेरी हुई है। 2009 फरवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है, और ये टाइम ख़त्म हो रहा है जाके 2 सितंबर 2012 को। अब वो अगर कोई मेरे पास मेरा क्लाइंट आता है, मैं उसको जब बताती हूँ, मैं उसको कहती हूँ आप मुझे अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, पहले मुझे ढूंढ लेने दीजिए आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर मैं आपको खुद बताती हूँ कि आपका करंट इशू क्या है, उसी की कैलकुलेशन के साथ, और उसी को कैलकुलेट करते हुए मैं आगे जाती हूँ कि इस डेट के बाद भाई कोई तेरे पे बंदिश नहीं है, कोई बुरा वक्त नहीं है, तुम्हारा ये वक्त जो है ये टल जाएगा, और उसी वक्त को कैलकुलेट करते हुए हम आगे जाते हैं। इसका मतलब है कि आप डेफिनेट नहीं हैं, आप प्रपोज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि 100%, मैं कहती हूँ इल्म गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अपनी तकदीर अपने हाथ में कब ले सकता है, अपनी तकदीर खुद कैसे लिख सकता है? मैं कहती हूँ इंसान के बस में सिर्फ कोशिश है। जो इहाता इल्म इलाही में चीज़ें हैं हमारे इल्म में नहीं हैं। बहुत से ऐसे हिजाबात हैं जो इंसानों के इल्म में भी आ जाते हैं। देखिए आप, मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं,
इस कमरे के उस तरफ जो कमरा है उसमें क्या है, ये मेरे तो इल्म में है, मगर आप उधर नहीं गए हैं इसलिए आपके इल्म में नहीं है। तो बहुत सी शख्सियतें, बहुत से लोग, बहुत से बंदगान खुदा ऐसे होते हैं जो हिजाबात के उस पार देख सकते हैं। चुनांचे उसका इनकार, आपके अगर तजुर्बे में ऐसी बात नहीं आई, हम क्या करते हैं कि बाज़ बातें जो हमारे तजुर्बे में नहीं आती हम उसका इनकार कर देते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, जाहिर है, और आपके पास क्लाइंट आके अपनी मुश्किलात का, कोई भी मुश्किलात हो सकती हैं, घरेलू या समाजी या कारोबारी, तो हाउ कैन यू हेल्प द पर्सन? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारा काम ही ये सुबह से शाम तक। उसको फिर हम कहेंगे भाई आराम से चलेंगे, ये नहीं अभी कुछ सीधा होने वाला है, जब ये सैटर्न यहाँ से निकलेगा, ये जुपिटर यहाँ पे आएगा, तब आपकी मामला ठीक। यानी इसका कोई ताल्लुक इंसान की नफ्सियाती या इंसान की समाजी या इंसान की आदतों से, किरदार से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ सितारा ही जिम्मेदार है हर चीज़ का। बिल्कुल। आप बताएं मुझे, अपनी डेट ऑफ बर्थ में आपकी कहानी बता देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि यानी एक अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, तो फिर मुलजिम को या मुजरिम को ये कहने का हक होना चाहिए ना कि कत्ल उससे इस वजह से हो गया, या डकैती उसने इस वजह से की कि उसका सितारा ऐसा करने पे मजबूर कर रहा था। नहीं, ये बात है, सितारा कभी नहीं कहता आप डकैती करें, कत्ल करें। सितारा ऐसी जगह हो गया आदमी बेहोश हो जाए और दिमागी तौर पर मफलूज हो जाए तो मर्डर ही करेगा। सितारा क्यों कहता है? सवाल उठा, बच्चे अंधे पैदा हो जाते हैं, गूंगे पैदा हो जाते हैं, अपाहज पैदा होते हैं, जिसका क्या कसूर है जी? खुदा ने जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की है, खुदा जालिम नहीं है। इसके पसे पर्दा जब हम जाएंगे तो शरीयत के अहकाम थे माँ बाप के लिए कि तुमने इज़्दिवाजी हकूक़ अदा करते वक्त ये करना है, ये करना है, ये करना है, इनको ग़िज़ा देते वक्त ये करना है, ख़ुद ग़िज़ा खाते वक्त रिज़्क़ हलाल का ये पहलू मद्देनज़र रखना है। नहीं रखा गया, उसका नतीजा हमारे सामने आता है। तो मुजरिम यहाँ माँ बाप होते हैं, किसी जुर्म और किसी अमल की वो सज़ा की सूरत में सामने आता है, तो लिहाजा कोई कसूरवार तो है जिस पर जुल्म करने वाला है। मेरा तो ये है कि अगर जब कुछ लिखा गया और प्री डिटर्मिंड है, फिर तो जज़ा और सज़ा का तस्वुर जो है वही ख़त्म हो जाता है ना। फिर आपको और मुझे किस बात की सज़ा या जज़ा मिलेगी जब आपके और मेरे खाते में सब कुछ ही लिख दिया गया है। सो इंसान की तकदीर कहाँ तक है और आदमी खुद मुख्तार कहाँ पे होता है? ये इसका कोई हतमी जवाब ना दुनिया दे सकी आज तक और ना दिया जा सकता। वो तो तली का एक बड़ा मशहूर इस बारे में कॉल है, वो आपको पता ही होगा कि किसी ने उनसे पूछा कि इंसान कितना मजबूर और कितना मुख्तार है, तो उन्होंने कहा कि एक टांग उठाओ, तो उन्होंने कहा इतना ही मजबूर है, दूसरी उठाओ, उन्होंने कहा नहीं इतना ही मजबूर है और इतना ही मुख्तार है। दुआ तकदीरों को बदल देती है, और अगर ये न बदलती, तमाम अदियान आलम में दुआ का किस्सा है। तमाम अदियान आलम में आप देखते हैं कुर्बानी का तस्वुर है, सदक़े का तस्वुर है, खैरात व ज़कात का तस्वुर है। ये क्या है कि ये जब हम करेंगे, माजूर को सड़क पार कराई है मैंने, किसी ज़रूरतमंद की हाजत पूरी की है, तो परवरदिगार आलम मुझको इसकी जज़ा देगा। ग़ज़वे बद्र है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़ाराई भी करते हैं और जंग के लिए आमादा भी करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का पैगंबर भी अमल करता है और दुआ करता है। हाउ कैन यू थ्रू दीज कार्ड्स, दे आर नंबर्स। आप जिस हेल्प की बात कर रही हैं वो साइकोलॉजिकल हेल्प की बात कर रही हैं। नहीं, ये इसकी हेल्प कहाँ से आ रही है? इसकी हेल्प आ रही है ना, आपका टाइम आया है, आपका टाइम, फेट के अंदर टाइमिंग होती है, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, राइट टाइम, ठीक है? ठीक। तो वो तो फेट से ही देख के बताऊंगी ना, मैं साइकोलॉजी से कैसे बता दूंगी? ठीक है, राइट। हाँ, दूसरी, आई स्ट्रांगली फील के मैरिज के अंदर एक लक का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ओके? उसका भी एक स्प्रेड होता है और उसके नंबर्स होते हैं, क्योंकि इफ़ इट क्रॉसेज 27 नंबर्स then these people are compatible, otherwise marriages are not compatible। वो मैं साइकोलॉजी से तो नहीं निकालती ना, वो टैरो से निकालती हूँ। साइकोलॉजी से तो मैरिज काउंसलिंग हो सकती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरी दुआ है कि बहुत अच्छा हो। क्या मैं इसका मतलब ये समझूँ कि आप अच्छा देखती नहीं हैं?
अला लहुल खल्क़ वल अम्र, जान लो कि वही पैदा करने वाला है और वही दुनिया चलाने वाला है। इस कायनात को, इस दुनिया को अल्लाह के अलावा कोई नहीं चला रहा, किसी की मजाल ही नहीं है कि उसके फ़ैसलों में इंटरफेयर कर सके। वो इजाज़त देगा तो इंसान अपने तौर पर कुछ कर सकेगा। चुनांचे ये बात कि कोई और शख्स खुदा के फ़ैसलों के मुकाबले में कोई और तरीक़ा इख्तियार करने में कामयाब हो सकता है, ये गप है, ये झूठ है। और जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं और अल्लाह की निगाह में गिराते हैं। सो तकदीर के मामले में एक बात तो तय हुई कि अल्लाह ताला ने 90% से भी ज़्यादा मामलात आपके इख्तियार में दे दिए हैं। ये आसमान, सितारे, हवाएं, मौसम, समंदर, दरिया, ज़ेरे ज़मीन दफीने, गर्ज़ के कायनात की हर शय और अंसर में आपकी तकदीर की लकीरें मौजूद हैं, मगर अपनी तकदीर को आपने खुद ही आगे बढ़कर तलाश करना है। जिस आदमी ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा, ये एजाज़ उसके हाथ के लकीरों में नहीं था। ये एजाज़ उसने उस टीम का रुकन बन के हासिल किया जिसने फितरत के दामन में पोशीदा अपनी तकदीर को तलाश करने की जिम्मेदारी खुद उठाई। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह।